किसान साथियों नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। किसान साथियों आप ठीक होंगे। इस बुरे समय में आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। किसान साथियों हमने पिछले वीडियो के माध्यम से बातचीत की कि बकरी के मैन्योर को हम किस तरह से वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से उसका एक बेहतरीन माइक्रोन्यूट्रिएंट हम तैयार कर सकें, ताकि हम हमारी फसल में आने वाली डेफिशिएंसी एनपीके की, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की डेफिशिएंसी को हम आसानी से दूर कर सकें। और वो हमने उस समय एक बकरी के मैन्योर पर ही बात नहीं की, अन्य पशुओं के मैन्योर पर भी बातचीत की थी। उस वीडियो के माध्यम से जो हमारे पास सवाल प्राप्त हुए हैं उनके विषय में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। हमारे एक किसान साथी कर्नाटका से हैं मलिक जी, उन्होंने एक सवाल हमारे सामने पुटअप किया कि क्या हम बकरी के मैन्योर का घोल बनाने के बाद उसको एयर टाइट रखने की तरह क्या पत्थर के घोल को भी हम एयर टाइट करके रख सकते हैं या नहीं। तो किसान साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि पत्थर और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो दालों के द्वारा बनाया जाता है वो दोनों घोल सेम ही होते हैं। सेम का मतलब होता है कि पत्थर जैसे आज आपने 30 से 40 किलो पत्थर इकट्ठे करके अगर उसको वेस्ट डिकम्पोजर के घोल में अगर आपने छोड़ दिया है तो उनको लंबे समय तक वो पड़ा रहना है। ये नहीं है कि आज 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने के लिए उनको नहीं रखना है आपको। आज आपने पत्थर उसमें डाल दिए, वो साल 2 साल के लिए वही पत्थर काफ़ी हैं। वो आफ्टर 21 दिन या 25 दिन के बाद बन जाता है। बनने के बाद उसमें से जितना भी आप पत्थरों का जो जूस आप निकालते हैं उतना ही वेस्ट डिकम्पोजर का ताज़ा घोल उसमें और आप डाल दीजिए। उससे जितना डालेंगे, जितना निकालेंगे उतना ही और डाल दीजिए, तो वो उसी के अनुसार वो मल्टीप्लाई होता रहेगा, वो बनता रहेगा। तो उसको एयर टाइट करके रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। किसी कपड़े से अगर आप ढकना चाहें तो ढक सकते हैं। सेम वैसे ही दालों का जो माइक्रोन्यूट्रिएंट आप बनाते हैं उसको भी इसी तरह आप किसी कपड़े से बांध के रख दीजिए, ताकि बाहरी कोई भी चीज़ उसके अंदर ना गिरे। क्योंकि दालों वाला भी सेम होता है, जितना माइक्रोन्यूट्रिएंट उससे आप निकालते हैं उतना ही उसमें वेस्ट डिकम्पोजर आपको और डाल देना है। जब तक उसके ऊपर जो पपड़ी आती है वो पपड़ी बिल्कुल पतली नहीं हो जाए, हमें नीचे का घोल बिल्कुल दिखाई ना देने लग जाए, तब तक उसमें डालिए और निकालिए। किसान साथियों आज का जो हमारा विषय पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, टिड्डी के ऊपर हम किस तरह से जैविक तरीके से रोकथाम करें ताकि टिड्डियों के प्रकोप से हमें बचा जा सके। उसके ऊपर हमारे काफ़ी किसान साथियों ने अपने काफ़ी एक्सपीरियंस हमारे सामने रखे, जिसके अंदर वेस्ट डिकम्पोजर का सबसे अहम योगदान रहा। किसान साथियों सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जो 3 फार्मर का हमारे बीच में जो राजस्थान से जो टिड्डी के बिल्कुल शिकार हुए और जहाँ पर उनको बेनिफिट मिला, उन्होंने अपनी किसी भी माध्यम से उन्होंने मेरे सामने जो शेयर करने का काम किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। उन किसान साथियों के बताने के अनुसार उन्होंने ये बताया है कि जैसे ही टिड्डी का प्रकोप के बारे में उन्हें जानकारी लगी तो उन्होंने आधा वेस्ट डिकम्पोजर आधा पानी मिला के और उसके अंदर जैसे 15 लीटर की स्प्रे का जो पंप होता है उसके अंदर 80 ml से 100 ml तक नीम ऑयल मिला के और उन्होंने लगातार कंटिन्यू हर रोज़ छिड़काव करवाया। तो उसमें सबसे अच्छा बेनिफिट क्या हुआ कि टिड्डियाँ आई ज़रूर, ये नहीं कि टिड्डियाँ नहीं आई, टिड्डियाँ आई उनके ऊपर, कुछ समय वो बैठी हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी पत्ते को या किसी भी उसको फसल को उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया, उन्होंने खाया नहीं। तो ये एक सबसे अच्छी और खुशखबरी हमारे किसानों के लिए वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से जो जैविक खेती करते हैं। अगर ऐसी सूचना आपको लगती है कि टिड्डी का प्रकोप होने वाला है या टिड्डी आपके आसपास आने वाली है या टिड्डी का आतंक आपके ऊपर होने वाला है, तो उससे 2 दिन पहले या 3 दिन पहले आपको बिल्कुल आसानी से उस की सूचना आपको बिल्कुल लग जाएगी। तो वेस्ट डिकम्पोजर का ताज़ा घोल लीजिए, आधा उसमें पानी मिलाइए, आधा वेस्ट डिकम्पोजर का ताज़ा घोल मिलाइए और 80 से 100 ml नीम ऑयल जो 15,000 ppm में है, या नीम की निमोली का कीटनाशक जो आपने घर पर बना रखा है उसको मिला के उसके हर रोज़ शाम के समय में आप छिड़काव करवा दीजिए। इतना डेफिनेट है कि अगर अन्य खेतों में अगर 80% नुकसान या 100% नुकसान होगा तो आपके खेत में मात्र 10 से 15% ही नुकसान टिड्डियाँ कर पाएंगी। एक तो सबसे आसान तरीका वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से टिड्डियों पर कैसे बचा जाए ये है। तो किसान साथियों इसको जरूर आजमा के आपको देखना है और अपना एक्सपीरियंस जो मेरे व्हाट्सएप नंबर आप सभी किसान साथी जानते हैं, फिर भी मैं वीडियो में शेयर कर देता हूँ, तो उस पर अपना एक्सपीरियंस ज़रूर भेजने का काम कीजिए। दूसरा, हम ढोल धमाके बजा के या पटाखे बजा के भी टिड्डियों से आसानी से हम बच सकते हैं। क्योंकि जब भी आपको पता चले कि आपके आसपास टिड्डियाँ हैं तो वहाँ पर आवाज़ करके, तेज़ ध्वनि की आवाज़ का आप जैसे रेडियो लगा के या डीजे लगा के या आप पटाखों के माध्यम से या ढोल धमाके जैसे थालियाँ हैं या ढोलक जो आते हैं हमारे बजा के टिड्डियों के प्रकोप से आपको आसानी से बचाव कर सकते हैं।
तीसरा हमारे पास एक जो जैसे हमारी खरपतवार हमने निकाल के छोड़ी हुई है, तो अपनी मेड़ों के चारों तरफ खरपतवार को डाल के उसको जलाने से, उसका धुआं करने से भी टिड्डियों से आपको आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन सबसे आसान और सुलभ जो तरीका मैंने आपको बताया है कि टिड्डी आपके आसपास अगर नज़र भी आए या आपको सूचना लगती है, तो वेस्ट डिकम्पोजर का ताज़ा घोल आपको लेना है। वेस्ट डिकम्पोजर के ताज़ा घोल 50% और पानी 50% और उसके अंदर 80 से 100 ml नीम ऑयल या नीम की निमोली से बने कीटनाशक का उपयोग आपको करना है। और शाम के समय में जब टिड्डियाँ मान लो 2 दिन पहले आपको सूचना लगती है, 1 दिन पहले आपको सूचना लगती है, तो उस समय अपनी फसल के ऊपर उसका छिड़काव करवा देना है। इससे टिड्डी आएगी ज़रूर, लेकिन वो आपको नुकसान नहीं कर पाएगी। तो किसान साथियों, इस एक्सपीरियंस को ज़रूर आजमा के आप देखिए। हमारे काफ़ी फार्मर ने इसका उपयोग किया, उनके वीडियो भी मैं जल्दी ही आपके बीच में शेयर करूँगा ताकि जानकारी आपको मिल सके। हमारे राजस्थान से भालपुर से किसान साथी हैं जिनकी पूरी बैंगन की फसल, जो उसके पड़ोस में जो फसल थी, उसको टिड्डियों ने ख़त्म कर दिया। लेकिन जहाँ पर उसने वेस्ट डिकम्पोजर और नीम ऑयल का जो प्रयोग किया था, उस फसल को वो 1% रत्ती भर भी नुकसान वो टिड्डी नहीं पहुंचा पाई। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप टिड्डियों की रोकथाम के लिए इस तरीके को बिल्कुल आप आसानी से अपने उसमें दिनचर्या में लाके और इसका उपयोग आप करिए, आपको बिल्कुल डेफिनेट फ़ायदा मिलेगा। अगला विषय जो हमारा रहेगा वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, हमारे काफ़ी किसान साथी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। काफ़ी किसान साथियों ने वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से जैविक खेती भी कर रहे हैं। काफ़ी किसान साथियों ने वेस्ट डिकम्पोजर को खेती के अलावा भी अन्य जगह उपयोग करने का काम किया है, जिनका उन्हें बेहतरीन परिणाम भी मिला है। उसमें हमारे जो सबसे ज़्यादा प्रयोग जो होने वाली जो है वो पशुओं के ऊपर, जिन किसान साथियों ने पशुओं को पिलाने में या पशुओं को नहलाने में या मक्खी मच्छर को भगाने में या उनको जहाँ पर बनती हैं वहाँ पर उसका वेस्ट डिकम्पोजर का छिड़काव किया हो, या जिन किसान साथियों ने पशुओं को वेस्ट डिकम्पोजर पिलाया हो, उनको जो बेनिफिट मिला है वो बेनिफिट प्लीज़ मैं उनसे सभी किसान साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि वो एक वीडियो के माध्यम से ज़रूर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करने का काम कीजिए, ताकि अन्य किसान साथी भी इसका बेनिफिट उठा पाएँ, अन्य किसान साथी भी इसकी जानकारी ले पाएँ। क्योंकि बिल्कुल ये फाइनल हो चुका है, देखने में आ चुका है, और बिल्कुल इस बात की हमें पूर्ण रूप से, यानी ये कहें कि एक मान्यता के रूप में अगर हम कहें कि बिल्कुल ये तय हो चुका है कि पशुओं को वेस्ट डिकम्पोजर पिलाने से पशुओं के दूध में फ़र्क पड़ा है, उसकी खान पान में फ़र्क पड़ा है, उसके गोबर में फ़र्क पड़ा है। उसके काफ़ी एक्सपीरियंस जो हमें प्राप्त हुआ है या काफ़ी जो जांच रिपोर्ट के माध्यम से जो हमें पता चला है, जो कुछ फार्मर ने करवाई है, वो हम जल्दी आपके बीच में पुटअप करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा उन किसान साथियों से, जो किसान साथी वेस्ट डिकम्पोजर को पशुओं को पिला रहे हैं, पिलाने से क्या एक्सपीरियंस क्या फ़ायदा उनको मिला है, वो कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर कमेंट्स करें और अपना एक छोटा सा वीडियो बना के मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजने का ज़रूर प्रयास करें, ताकि अन्य किसान साथी जो इसके अंदर है वो बेनिफिट उठा पाएँ। अगला जो हमारा सबसे अहम और महत्वपूर्ण जो अगली बातचीत जो हम करेंगे, वो हम एंजाइम के ऊपर करेंगे। एंजाइम बार बार किसान साथी फ़ोन करके या उससे पूछते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करके पूछते हैं कि एंजाइम का हमारे खेती के अंदर या ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर क्या महत्व है, किस तरह से हम एंजाइम तैयार करें, किन चीज़ों का वो ध्यान रखें, जिसमें हम एंजाइम तैयार करते हैं वो एक माइक्रो राजा के रूप में कैसे हम उसका उपयोग करें उस मिट्टी का, वो सारी विषयों पर हम अगले वीडियो में बातचीत करेंगे, विस्तार से बातचीत करेंगे। और आज जो मैंने टिड्डी के ऊपर जो बताया है उसके ऊपर ज़रूर जिन जिन किसान साथियों ने, जो किसान साथी मेरे से नहीं जुड़ पाए हैं या जिन्होंने एक्सपीरियंस के तौर पर वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग टिड्डियों के ऊपर किया है, तो वो ज़रूर वीडियो के माध्यम से या ज़रूर अपने कमेंट्स के माध्यम से शेयर करने का काम कीजिए। और जो पिछला वीडियो हमने मैन्योर के ऊपर बनाया था, उसके अंदर दूसरा सवाल जो हमारे बीच में सबसे ज़्यादा आया था, वो भी मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। काफ़ी किसान साथियों ने पूछा था क्या सर हम जो मैन्योर है वो सभी मैन्योर एक जैसे ही ले सकते हैं या एक ही मात्रा उनकी लेनी है, जैसे बकरी के मैन्योर, जैसे बकरी की लिंडी को हम 30 से 40 किलो 200 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर में डालने का काम करते हैं, क्या उसी प्रकार से हम अन्य जैसे भेड़ का है वो ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। एनएल का जो ऊँट का है वो बिल्कुल आप ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और उसका घोड़े का है वो ले सकते हैं। घोड़े की मात्रा मैं आपको बता देता हूँ, वो आप 7 से 8 किलो लेंगे तब भी आपका काम चलेगा।
गधे के मैनूर का अगर आप लेंगे 6 से 7 किलो लेंगे तब भी आपका काम चलेगा। हाथी का मैनूर अगर आप 7 से 8 किलो लेंगे तब भी आपका काम चलेगा। गाय के कंडों को जैसे हम जेवरिक एसिड के रूप में बनाते हैं, उनका भी एक विशेष हम माइक्रोन्यूट्रिएंट तैयार कर सकते हैं। वो हमारे लिए एक जेवरिक एसिड ही नहीं है, हमारी फसल को बढ़वार में, हमारी फसल के पीलापन को दूर करने में काफ़ी अहम योगदान पशुओं के मैनूर से हमें बेनिफिट मिलता है। और जो किसान साथी जो नए उपयोग करते हैं या नया अपनी खेती में या अपने पशुओं के ऊपर या अपने खुद के ऊपर जो कर रहे हैं, वो वीडियो के माध्यम से ज़रूर शेयर करने का काम कीजिए, ताकि अन्य किसान साथी जो हैं इसका बेनिफिट उठा सकें। अगला जो वीडियो हमारा होगा वो हमारे एंजाइम के ऊपर होगा। एंजाइम का क्या महत्व है हमारी खेती में, किस तरह से हम उसको बनाना है, किस मात्रा का हमें उपयोग करना है, उसका छिड़काव जब हम करें तो किस समय का हमें ध्यान रखना है। इन सभी बातों पर विस्तार से किसान साथियों हम बातचीत करेंगे। आज के वीडियो में किसी भी तरह के अगर कोई सवाल जवाब आपके हों तो कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर करने का काम कीजिए। और जितना हो सके उतना इन वीडियो भागों को, जितने जैसे आज हमारा 16वां भाग है, इन भागों को नए किसान साथियों के बीच में शेयर करने का काम करें, ताकि जो किसान साथी आज रासायनिक में लूटने का काम कर रहे हैं, रासायनिक में जो लागत उनकी दिन रात बढ़ रही है, धीरे धीरे उनकी लागत को कम करके वो जैविक खेती की तरफ आ सकें। इस से संबंधित जो भी जानकारी हमारी तरफ से होगी हम देने की कोशिश करेंगे, प्रोवाइड करवाने का प्रयास करेंगे, ताकि किसान की लागत कम हो, उत्पादन अच्छा हो, उसका स्वास्थ्य ठीक हो। इन सभी बातों के ऊपर हम शुरू से लेकर आखिर तक विस्तार से बातचीत करते आए हैं, करते रहेंगे। आप सभी किसान साथी इसमें काफ़ी अधिक सहयोग जो हमारा कर रहे हैं, सहयोग जो मेरा कर रहे हैं, उन सभी किसान साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हर वीडियो में माननीय डॉक्टर श्रीमान किशन कुमार चंद्रा जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने एक ऐसा उत्पाद हमारे बीच में लाकर खड़ा कर दिया जो इतना सस्ता और सुलभ है, जो आसानी से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को आगे बढ़ाने में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो वेस्ट डिकम्पोजर रखता है। बहुत बहुत धन्य है माननीय डॉक्टर किशन कुमार चंद्रा जी। आज तक हमने 16 भाग बना चुके हैं। पिछले जो 15 भाग हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके सभी वीडियो के लिंक मैं ऑलरेडी हर वीडियो में डालता हूं। जो भी किसान साथी किसी भी भाग को देखने से वंचित रह जाए तो वो बिल्कुल इन भागों को देख सकता है। एक बीच में मैं आपको बताना चाहूँगा, नेपाल से हमारे एक किसान साथी हैं। किसान साथी तो क्या हैं, वो एक सीनियर वैज्ञानिक हैं, और उनका जो हमारे बीच में काफ़ी सवाल आते रहते हैं, काफ़ी वो धन्यवाद करते हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस वो वेस्ट डिकम्पोजर के ऊपर उन्होंने ले रखा है, काफ़ी किसानों के बीच में वो देने का काम करते हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे माननीय पूर्व वैज्ञानिक श्री मधुसूदन जी का, जिन्होंने इतने अच्छे विचारों के साथ हमें लाभान्वित करने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सहयोग उनकी तरफ से हमें मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद मैं उनका करता हूं कि इसी तरह वो वेस्ट डिकम्पोजर के जितनी भी रूपरेखाएं हैं उनके बारे में हर बार वो लिखते रहें। वो बहुत अच्छा लिखने का काम कर रहे हैं। एक दिन सभी चीज़ों को हम आप लोगों के बीच में ज़रूर शेयर करेंगे। तो किसान साथियों इसी के साथ जुटे रहें, लगे रहें। जो भी समस्या आपको जैविक खेती से संबंधित आती है वो ज़रूर व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन कॉल के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। और किसान साथियों मैं हर वीडियो में बार बार कहता हूं कि हमारे जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर जो मिलने वाला वेस्ट डिकम्पोजर है उससे आप बच कर रहिए। आप जहां तक हो सके राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद का वेस्ट डिकम्पोजर उपयोग करें। और अगर आपको वेस्ट डिकम्पोजर नहीं मिलता है तो यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर आप सर्च करें कि अपने आसपास कौन किसान साथी इस वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग कर रहे हैं। उस किसान साथी से 4 से 5 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर आप लेके अपना घोल तैयार कर सकते हैं। वो एक बार बनाने के बाद, एक बार मल्टीप्लाई करने के बाद उसको जितना चाहें आप बढ़ा सकते हैं। तो किसान साथियों मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा। अगला विषय जो हमारा मैंने आपको बता दिया है एंजाइम के ऊपर होगा, और उसके ऊपर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।